हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। महाफलकारी बहुत ही पुण्यदायक कार्तिक का महीना चल रहा है और आप सभी ने अपने अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार कार्तिक महीने के व्रत नियम लिए होंगे और सभी पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक के पावन पवित्र महीने में नई तुलसी घर पर कब लेकर के आए, प्रतिदिन तुलसी पूजा और सुबह की पूजा किस तरह से करें, दीपदान कैसे करें, साथ ही जानेंगे वो कौन से 5 काम हैं जिसको करने से व्यक्ति के इस लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। ये सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कार्तिक का महीना बहुत अधिक पुण्यदायक और फलकारी महीना होता है। हर किसी को कार्तिक के महीने में कुछ न कुछ नियम तो जरूर से लेने ही चाहिए। कार्तिक के महीने में 5 काम ऐसे होते हैं जो हमें जरूर से करने चाहिए। देखिए, इन 5 काम के अलावा और भी बहुत सारे जरूरी चीजें होती हैं जो कि हम कर सकते हैं। कुछ साधारण नियम हैं जो कि हम ले सकते हैं। ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। अच्छा, देखिए, ये 5 नियम जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रही हूँ, ये बहुत ही अधिक सर्वश्रेष्ठ और मेन माने जाते हैं। वो क्या क्या है? तो देखिए, कार्तिक मास का सबसे पहला नियम जो होता है ना, वो कार्तिक स्नान का माना जाता है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप चाहें तो आप कार्तिक स्नान कर सकते हैं। और दूसरा नियम जो होता है वो ठाकुर जी की स्नान, श्रृंगार, भोग पूजा का नियम होता है। आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा इन दिनों में कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे ठाकुर जी हैं। भगवान विष्णु जी की भी आप सेवा का नियम ले सकते हैं। तीसरा जो नियम होता है वो तुलसी माता की पूजा और सेवा का नियम होता है। चौथा नियम दीपदान का होता है और 5वां होता है कार्तिक महात्म। देखिए, इस महीने की जो कहानियां होती हैं, महात्म होती हैं, वो हमें सुनना या पढ़ना जरूर से चाहिए। ये 5 नियम जो भक्तपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा करते हैं तो उनका तो बेड़ा पार ही हो जाता है। इस लोक और परलोक दोनों ही उनके सुधर जाते हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा भी उनको प्राप्त होती है। तो देखिए, अगर घर पर लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी विराजमान हैं, तो आप जो है बड़ी आसानी से जो है कार्तिक के कुछ नियम बहुत ही सरलता के साथ पूरे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो सबसे पहले आपको सुबह 4 बजे उठ के कार्तिक स्नान करना चाहिए। उसके बाद में अपने मंदिर की साफ सफाई करके, जैसे यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ ठाकुर जी की, तो शालिग्राम जी को सर्वप्रथम स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं, फिर उनका विधिवत पूजन करें। जैसे कि मैं आज आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, तो आप देखकर इस तरह से अपनी ठाकुर जी का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आप तुलसी जी की पूजा जरूर से करें। अच्छा, देखिए, कुछ भक्तों के मन में तुलसी पूजा को लेकर के सवाल है कि कार्तिक के महीने में नई तुलसी का पौधा लाकर हमें पूजा सेवा शुरू करनी चाहिए या फिर जो तुलसी जी हमारे घर में पहले से ही विराजमान है हमें उनकी ही पूजा सेवा करनी चाहिए, उन्हीं तुलसी जी में हमें दीपदान करना चाहिए। और तुलसी जी की पहले दिन पूजा कैसे करें और फिर हर रोज हमें पूरे कार्तिक के महीने तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, और पीरियड के समय में तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है, तो तुलसी जी की पूजा और दीपदान हमें कैसे करना चाहिए, और क्या कुंवारी लड़कियां भी कार्तिक के नियम ले सकती हैं, कार्तिक स्नान कर सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि कार्तिक के महीने में प्रथम दिन तुलसी जी की पूजा कैसे करनी है और फिर रोज हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो सबसे पहले आप जो है कार्तिक स्नान कर लें। उसके बाद में उन्हीं तुलसी जी की पूजा आपको पूरे कार्तिक के महीने करनी है जिनकी आप रोज पूजा सेवा करते हैं। अगर घर में पहले से तुलसी जी विराजमान है तो आपको नई तुलसी जी घर में नहीं लेकर के आनी है। सबसे पहले जहाँ पर आपको तुलसी जी की स्थापना करनी है उस जगह को बहुत ही अच्छे से साफ कर लें, थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगाकर। अब वहां पर आपको जो है तुलसी जी के गमले को विराजमान कर देना है। आप घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी जी के गमले की जो है स्थापना कर सकते हैं। और फिर आप जो तुलसी जी का गमला है उसको आप गेरू से अच्छे से रंग लें और फिर तुलसी जी में थोड़ा सा जल और थोड़ा सा दूध चढ़ाना है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि देखिए, कार्तिक का जो मौसम होता है वो बहुत ही नमी वाला मौसम होता है, तो तुलसी जी सूखने ना पाए, इसीलिए हमें थोड़ा सा ही जल तुलसी जी में रोज चढ़ाना है। ये नहीं कि बहुत सारा डाल दें, ठीक है। उसके बाद में हमें तुलसी जी के ऊपर एक चुनर पहनानी है और उसके ऊपर से कलावा जरूर से आप बांध दें, क्योंकि देखिए, अगर कलावा नहीं बांधते हैं ना तो फिर चुनर इधर उधर गिरने का डर रहता है। लेकिन अगर हम कलावे से चुनर को बांध देते हैं तो वो ऐसे ही पूरे कार्तिक के महीने बंधी रहती है, ठीक है। फिर तुलसी जी को कुमकुम से तिलक लगाना है, चावल जरूर से लगाने हैं और तुलसी जी को सिंदूर भी इस दिन जरूर से लगाना चाहिए। फिर
तुलसी जी में लाल पुष्प अर्पित करें, तुलसी जी की आरती उतारनी चाहिए और तुलसी जी में दीपदान करना चाहिए और भोग लगाएं। तो भोग में देखिए आप सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, आप थोड़ी सी चीनी का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी जी में अगर आप भोग लगाते हैं तो उस भोग को तुलसी जी के गमले में ही आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखिए चींटियां बहुत जल्दी आ जाती हैं इस मौसम में। तो देखिए हमें अपनी तुलसी जी का अच्छे से ध्यान भी रखना है। और देखिए रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी जी में दीपदान और उनका पूजन जरूर से हमें करना चाहिए। अच्छा देखिए तुलसी जी में दीपदान कब करना चाहिए, तो देखिए सुबह सूर्य उदय से पहले ही हमें तुलसी जी में दीपदान करना चाहिए और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद में हमें दीपदान करना चाहिए। ये दीपदान आप तिल के तेल से भी कर सकते हैं और गाय के जो घी होता है ना उससे भी आप दीपदान कर सकते हैं। और देखिए जब दीपदान शुरू कर देते हैं तो बीच में ही हमें दीपदान नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन पीरियड के समय में कभी भी हमें दीपदान नहीं करना चाहिए। हमें मानसिक पूजा करनी चाहिए, मानसिक रूप से दीपदान करना चाहिए। देखिए इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि 365 बाती का जो दीपदान किया जाता है ना वो कार्तिक पूर्णिमा पर, वो हमें जरूर से करना चाहिए, क्योंकि जो दिन हमारे बीच में रह जाते हैं तो उनके नाम से वो जो है हमारा दीपदान पूरा माना जाता है। अच्छा देखिए और ये सवाल था कि क्या कुंवारी लड़कियां जो हैं कार्तिक स्नान, कार्तिक के नियम ले सकती हैं। तो देखिए कुछ पूजा ऐसी होती हैं जो कि सुहागन स्त्रियों के लिए होती हैं, लेकिन कार्तिक स्नान या कार्तिक के नियम तो हर कोई ले सकता है और इनको विधि पूर्वक पूरा कर सकता है। और मैं तो ये कहूंगी कि कार्तिक स्नान या कार्तिक के व्रत या कार्तिक के कोई भी जो छोटे छोटे से नियम है ये हर किसी को जरूर से लेने ही चाहिए। और देखिए कार्तिक के महीने में हमें कहानियां जैसे तुलसी जी की कहानी, गणेश भगवान की कथा, ये हमें जरूर से सुनना चाहिए। कार्तिक महात्म हमें जरूर से सुनना चाहिए, इससे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।